आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो लास्ट लेक्चर जो था जिसमें लेक्चर 1 और 2 था, उसके अंदर हमने देखे थे कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, 10th नंबर पे क्या होगा, लास्ट 15th नंबर पे क्या होगा, अगर 3 नंबर एपी में है तो क्या होगा, बर्डन 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, कंसेक्यूटिव यानी अड़ोस पड़ोस वाले है तो क्या होगा। तो ये सब सिनेरियो हमने देखे थे। अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे लेक्चर नंबर 3 से कि भाई सम क्या होता है। ओके, वो स्टार्ट करने के पहले अपने समझते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ 1 + 2 तो क्या बोलोगे तुम? 3। सर अगर मैं बात करता हूँ 1 + 2 + 3 तो क्या बोलोगे? दैट इज 6। सर 1 + 2 + 3 + 4 तब तुम क्या बोलोगे? 10। सर अगर मैं बोलता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + ... अप टू 100 तो क्या बोलोगे? तो सर थोड़ी टेंशन वाली बात हो गई, हमको 5 मिनट का तो टाइम या मिनिमम 3 मिनट का तो टाइम चाहिए सर सबको ऐड करने के लिए, तो थोड़ा वक्त की ज़रूरत लगेगी। ओके, बट यहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे जिसके बेसिस पे हम डायरेक्टली तुम आंसर ला के खड़े कर सकते हो। बोलो क्लियर? तो बट ये लेसन जो है, ये जो स्टेप है एक्सरसाइज 2 जो है, वो जादू बताता है एडिशन का। क्या बताता है? जादू बताता है एडिशन का। हम लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? सर अगर सेम डिफरेंस है तो ही ये लेसन चलेगा, अदरवाइज ये लेसन कैंसल। समझे क्या? हम जितने भी फॉर्मूले लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेम डिफरेंस के लिए लगा रहे। अगर सेम डिफरेंस चेंज, लेसन खत्म। पता चल गया मेरा कंसेप्ट? मैंने क्या बोला? ओके सर, अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या सिनेरियो रहेगा। तो देखो एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर Sn = मैं लिखता हूँ n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। लेट्स सी, यहाँ पे जस्ट 2 मिनट के लिए फोकस करना। मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला ले रहा हूँ। बोलो डन। मुझे बताओ ना, ऐसे तो सब में a का वैल्यू क्या है? 1। a का मतलब फर्स्ट टर्म होता था, a = 1। सर d यानी क्या था? t2 - t1। सर यानी 2 - 1 तो दैट इज नथिंग बट 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके सर, अगर इसमें बात करूँ तो नंबर कितने हैं? 4 नंबर है। बोला है ना? सो लेट्स सी सर, सॉल्व करते हैं। S4 n के जगह क्या आएगा? 4/2 ब्रैकेट 2 a के जगह 1 + 4 - 1 d के जगह 1। सर 4/2 क्या होगा? 2। सर यहाँ आएगा 2 + 3। बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द 2 × 6 सॉरी 5 5 2 = 10। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुमको क्लियर हुआ कैसे आ रहा है। समझेगा मेरी बात को? तो सर ये आपने इस तरीके से सॉल्व किए। अगर सर यहाँ पे 4 ना होके 100 होता तो यहाँ पे भी 100 होता और यहाँ पे भी 100 होता। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर। 100/2 क्या होता? 50 होता। सर 99 × 1 99 होता। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर बात करो तो 50 × 101। सर पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 505 और एक 0, आंसर कंप्लीट। तुम सोचो कि अगर तुम 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक करते हैं तो कितना टाइम लगता। और अगर तुम्हें ये फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर है तो तुरंत तुम इसके जगह क्या लिखोगे? सर 50-50 50-50 बिस्किट। पता चला इतना? क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। किसी को कोई तकलीफ है? नहीं। तो चलो इसी खुशी के कारण अपने फॉर्मूला बोलते कैसे, पहली बार सुनना, फिर हमको 2 बार आवाज़ करना है, ठीक है? तो सर Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d। समझे क्या? वापिस से Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d। फिर से Sn = बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। तो चलो इसी खुशी के साथ एक बार फिर से बोलो तो
वंस मोर। बेस्ट है, डन सर। 2a था इधर, इसको मैं छुट्टा छेड़ा करता हूँ, a + a बोल सकता हूँ। तुमको कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ नहीं? सर अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, सर ये कुछ देखा देखा लग रहा है। tn, सर ये कुछ देखा देखा लग रहा है। tn, सर tn यानी क्या था? tn ही क्या था? एक तो ये फॉर्मूला था, tn को ही दूसरा भी कुछ बोला जाता था। वेरी गुड, l, क्या बात सूर्यराज। सर यहाँ पे आ जाएगा n/2 ब्रैकेट a + l। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। तो सर यहाँ पे एक फॉर्मूला ये क्रिएट हो गया, बोलो क्या है? Sn = n/2 ब्रैकेट a + l। फिर से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। तो सर यानी अभी तक सिर्फ हम सीखे ये 2 फॉर्मूला याद रखना। बोलो क्लियर? अब यही 2 फॉर्मूला को यूज़ करके हमको सिंपल सॉल्व करना है, बस इसके साथ आप गेम खेलना है। क्लियर इतना? लेट्स सी, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इधर क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड दी सम। कितने टाइम क्या होगा ना, ये भी नहीं देंगे। क्वेश्चन को पहचानना तुम्हें सबसे पहले ये कौन से लेसन का है, तो वो दोनों के डिफरेंस से पता चलेगा। सर 7 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6। 12 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा? 5। सर 5 5 है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस सेम है। अगर सर डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये कि उसमें AP में। दूसरा, सबके बीच में प्लस है, यानी प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो। अब चलो यहाँ पे मुझे तुम बताओ, सर A का वैल्यू क्या है? सर D का वैल्यू क्या है? दैट इज T2 - T1 = 7 - 2 = 5। बोलो डन यहाँ पे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ n, ये 19th टर्म का मतलब क्या होता है? 19वां नंबर, 19th नंबर है ना। ये पहला बार, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 19 पे जाना है, पता चला। तो n = क्या है? 19। दैट इज n = 19। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो। पक्का? 19th टर्म का मतलब हम T19 लगाते थे ना, और ये क्या बताता था? सर n ही तो था। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके, अब यहाँ पे अपने को निकालना है एक्चुअली में T19 तक का एडिशन निकालना है। लेट्स सी, सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ Sn = n/2 ब्रैकेट 2a बेस्ट है। सर S19 = 2 × 2 + 19 - 1 × 5। बोलो डन इतना? सर 19/2 को हम एज इट इज़ रखेंगे। सर यहाँ पे 2 × 2 4 + 18 × 5। बोलो क्लियर? सर ये 2 को अपने अंदर जाने देते, अगर समझो ये दोनों के पास जाएगा, हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा? 19 2 + 9 × 5। सर इधर आएगा 19 ब्रैकेट 2 9 5 45 + 2 47। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ तो क्या आ रहा है आंसर? स्पीड। चलो आंसर बताना क्या आया? 893। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। डन। चलो लेट्स सी, सर यहाँ पे अगर बात करें, बताओ ना A का वैल्यू क्या है? D का वैल्यू क्या है? T2 - T1 7 - 9 = बोलो पता चला? डायरेक्ट मत करना, तुम 2 लिखोगे। अब यहाँ पे अगर बात करो 14 टर्म क्या बताता है? 14 टर्म क्या बताता है? बेस्ट है। सर n = 14। सर यहाँ पे फॉर्मूला बोलो, Sn = n/2 सर n का वैल्यू क्या आएगा? 14/2 फिर ब्रैकेट प्लस 14 - 1 × -2। सब 14/2 7 9 2 ज़ा
प्लस 13 इंटू -2। सर यहाँ पे 7 ब्रैकेट 18 माइनस 26। बोलो 7 इंटू -8, 7 8 जा 56 नेगेटिव में। बोलो क्लियर इतना? सर एडिशन माइनस में हो सकता है, हो ही सकता है ना यार, क्या ही तकलीफ है, समझे कि नहीं? सर नेगेटिव कैसे आ गया? क्योंकि मालिक इसके बाद आगे टर्म है ना, सब नेगेटिव में जा रहे, चेक करो, दोनों का गैप है सबके बीच में। फिर इसके बाद क्या होगा? +1 प्लस इसमें अगर मैं 2 करता -1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। पता चला इतना? पक्का दो का गैप अपने को लेके जाने देना है। डन। ओके, तो सर ये नेगेटिव टर्म ऐसे आ जाएंगे, तो इसका एडिशन फिर क्या आ गया? नेगेटिव टर्म। अदर स्टूडेंट को क्या तकलीफ हो जाता है, ये तो हम पॉजिटिव टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो कभी नेगेटिव थोड़ी आ सकता है। क्लियर? बट आगे सब छुपे रुस्तम में, आगे सारे के सारे नेगेटिव में है। चलो, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या है? -11। बोलो डी का वैल्यू T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू -7 माइनस 11, -7 प्लस 11 इज इक्वल टू 4। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। सर बोलो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। बोलो n का वैल्यू क्या आएगा? 12। तो S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 माइनस 11 प्लस 12 माइनस 1d। इधर क्या आएगा? 6 माइनस 11 4 जा इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 22, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 13। बोलो डन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। ओके, नेक्स्ट वन स्टार्ट करते। ओहो, अपॉन वाला आया। सर यहाँ पे अगर बात करें ए का वैल्यू क्या आएगा बताओ? a इज इक्वल टू 1 अपॉन 50, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 50। बोलो 60 एलसीएम आएगा? 12 5 जा 15, 4 जा 1 अपॉन 60। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। क्लियर इतना? डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये जो 11 टर्म है वो क्या बता रहा है? n। सर ये बता रहा है n इज इक्वल टू आ जाएगा 11। बोलो एस n इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। बोलो n का वैल्यू क्या है? बाय 2 ब्रैकेट 2, a का वैल्यू 1 अपॉन 50 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 60। सर 11 बाई 2 एज इट इज़ रहेगा, इधर आएगा 2 अपॉन 15 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 60, 0 0 कट, 11 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 6। 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 30। सर इधर आ जाएगा ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा 30। 15 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 32, तो ऊपर भी 2, 2 2 जा 4, 6 में 5, ऊपर भी 5, 5 1 जा 5, सर बीच में प्लस। सर यहाँ पे आ जाएगा 11 अपॉन 2, 5 प्लस 4 9 अपॉन 30। सर 3 3 जा 3, 10 जा 3, 11 जा 33, 2 10 जा 20। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। ए सब में सेम कंसेप्ट है, बट देख रहे हो कुछ कुछ नवा आते जा रहा है। इसके पहले नेगेटिव वाले सारे थे, उसके पहले सिर्फ नेगेटिव आया आंसर डी का वैल्यू। चलो यहाँ पे अपने आ जाते हैं। अब देखो डेसिमल वाला आया। डन। सर यहाँ पे चलो बताओ तो ए का वैल्यू क्या है? 0.6। डी का वैल्यू क्या है? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1 इज इक्वल टू 11 बाई 10। जब इसकी ज़रूरत हो इसको उठाएंगे, इसकी ज़रूरत हो इसको उठाएंगे, उठाना तो है। बोलो डन। ओके, सम्स की बात कर रहा हूँ। इधर क्या आएगा? n। बोलो n इज इक्वल टू 100। बोलो एस n
सर एस एन, एन का वैल्यू क्या है 100, यहाँ पे क्या आएगा 100/2 ब्रैकेट 2, ए का वैल्यू क्या है 6/10। सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसको 6/10, ओके। सर इधर आ जाएगा ए की जगह क्या आ जाएगा 6/10 प्लस 100 माइनस 1 11/10। बोलो डन इतना। चलो तो इसको सॉल्व करते, इधर आएगा 50 आएगा। सर यहाँ पे आ जाएगा 6 12 है ना, 6 2 12/10 प्लस इधर आएगा 99 × 11/10। बोलो डन। चलो मुझे ऊपर का कैलकुलेट करके बताओ ना, नीचे तो 10 एलसीएम आ जाएगा। ये 12 प्लस 99 99 9 8 10 1089, यहाँ पे आएगा 50। सर ये 0 और 0 कट, सर इधर आ जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा इधर 1101। बोल डन इतना। मल्टीप्लाई करो 5505। दिस वन इज माई S100 का आंसर। बोलो क्लियर इतना। डन। ए पता चला सबको, इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके चलो नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन 27। देखो टाइप 1 कंप्लीट हो गए जो सेम टाइप के थे, अब यहाँ एक नवा टाइप है, ध्यान से फोकस करना। सर यहाँ पे अगर बात करता हूँ a = क्या आएगा 7, सर d = क्या आएगा T2 माइनस T1। बोलो डन यहाँ पे। सर यहाँ पे 10 1/2 माइनस 7, 10 2 जा 20 प्लस 1 11 21/2 माइनस 7, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2। सर यहाँ पे 21 माइनस 14 7/2। बोलो डन। सर ये क्या है तो n नहीं है, उधर टर्म वर्ड यूज़ किया था, समझना। मैं बोला था ये अलग है, ए डी सेम है। अब ये जो है ना वो लास्ट टर्म बता रहा है। ए वापस से सुनना मेरी बात को ध्यान से, उधर लिखा था, देखो दोनों में डिफरेंस समझो। मैं बोलता हूँ कि मालिक 2 4 6 8 10 ... एक में लिखता हूँ 20th टर्म और एक में लिखता हूँ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ... +40। बोलो डन इतना। ओके यहाँ पे काम करता हूँ, इसको हटा के सबके बीच में प्लस डाल देता हूँ। डन। अभी हमने ये दोनों टाइप के सम्स देख रहे, हमने ये टाइप्स के सम्स देख चुके हैं जिसमें हम इधर n का वैल्यू लिखते थे, याद है। बट ये जो है इधर टर्म नहीं लिखा है ना, ये बताता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब ये बताता है Tn, ये Tn का वैल्यू बता रहा है ना 40, पता चला। ये बताता है T20 निकालने हैं मालिक, T20 पता चला इतना। ये T20 टर्म बता रहा है, बट हमें ये सबका ऐड करना है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। सर 20 टर्म यानी वो बताता है ऐड। सर 40 यहाँ पे जो बता रहा है टर्म नहीं लिखा है वो बताता है सर एल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके तो सर इसी को अपने आगे की ओर लेके चलते हैं। सर यहाँ पे एल या Tn = आ जाएगा 84। बोलो डन। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा Sn = n/2 ब्रैकेट a + l। बोलो डन। सर यहाँ पे n का वैल्यू कितना है सर नहीं पता, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, यानी n का वैल्यू तो नहीं पता है, /2 ब्रैकेट a का वैल्यू क्या है 7, l का वैल्यू कितना है 84। देखो ध्यान से अगर सुनोगे ना, यहाँ 2 का वैल्यू तुम्हें नहीं पता है। एक तो अगर मैं बात करता हूँ, एक Sn का वैल्यू भी नहीं पता है और n का भी वैल्यू नहीं पता है। एक इक्वेशन में 2 अननोन होंगे तो थोड़ी तुम निकाल सकते हो। तो अब ध्यान से सुनना, इसके लिए हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा। सर हम सपोर्ट लेने के पास लिए पहुँचेंगे Tn के फॉर्मूला पे। Tn = a + n - 1d। Tn का वैल्यू क्या है 84, a का वैल्यू क्या है 7 + n - 1 7/2। सर यहाँ पे 84 - 7 = n - 1 7/2। बोलो माइनस क्या होगा
77 n माइनस 1 7/2। सर यहाँ पे आ जाएगा 77 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। सर 7 1 जा 7 11 जा दैट इज 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 23। मैं उम्मीद करता हूँ कि n का वैल्यू कैसे निकला वो पता चला। बोलो डन। और ऑलवेज इसमें n का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे वैल्यू, n का वैल्यू 23 दिया है मुझे, s 23, यानी ये क्या, अगर समझो कि ये नहीं होता तो इसके जगह ये लोग क्या देते पता है, 23rd टर्म। वेरी गुड, 23rd टर्म देते। पता चला, क्लियर हुआ। बट इन्होंने दे दिए हैं यहाँ पे, तो हमें उस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर। ये 23 टर्म हट जाता है, उसके लिए एक साइड में एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है हमें। ओके चलो, अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं। सर ये आ जाएगा 23/2। सर इधर दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 91। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड बाय 2 करके बताओ तो इसका आंसर। स्पीड है। चलो आई थिंक सो सबका हो गया। आंसर बताओ तो ये क्या आया, डिवाइड बाय 2 मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ। ऊपर क्या आया वैल्यू, 2093। देखो क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन में ये क्या दिया, अपॉन में है ना 1/2, तो ये 1/2 फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं। समझे क्या मैंने मेरी बात। ओके यानी यहाँ पे सबसे पहले बताओ तो इधर कितना आएगा, 1046 और इधर आएगा 1/2। सर ये मेरा आंसर। क्लियर। अगर सब डेसिमल में होते तो मैं डेसिमल में डालता 0.5। ये समझे मेरी बात। आंसर रॉन्ग नहीं है, राइट है, बट ऊपर जो बोला है ना वैसा ही फॉर्मेट अपने को यूज़ करना है। क्लियर इतना। डन। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सर क्वेश्चन नंबर 28 में बताओ क्या बोला है, ए का वैल्यू बताओ, सर डी का वैल्यू बताओ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 30 माइनस 32 इज इक्वल टू, ये क्या बता रहा है, लास्ट टर्म। सर L इज इक्वल टू 10। बोलो क्लियर इतना। सर L इज इक्वल टू 10। चलो तो सर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। सर हमें पता है यहाँ पे कि हम रुकेंगे तो हमें एल का वैल्यू निकालना होगा, एन का वैल्यू निकालना होगा। तो लेट्स सी अभी से सॉल्व करते हैं। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। बोलो एल और टी एन दोनों सेम थे, बताओ उसका वैल्यू क्या है, 10 इज इक्वल टू ए का 32 प्लस एन का वैल्यू क्या है निकालना है, डी का वैल्यू क्या है -2। बोलो डन इतना। सर इधर आ जाएगा 10 माइनस 32 इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 2। सर ये दोनों कट हो जाएंगे, माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2 11 जा 11 इज इक्वल टू एन माइनस 11 प्लस, बोलो डन इतना। सर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 12 इज इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट 32 प्लस 10, 12/2 6 इंटू 42। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ, ये स्पीड। हाँ 252 पक्का। ओके चलो सो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। डन। चलो ये नेक्स्ट सम तुम खुद सॉल्व करना स्टार्ट करो फटाफट, ये होमवर्क के लिए है ना, स्पीड करना। ओके ए का वैल्यू -5। सर डी का वैल्यू T2 माइनस T1। सर -8 और T1 के जगह -5 और बीच में माइनस, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। बोल डन। ओए सबका ध्यान बोर्ड पे। सर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, L इक्वल टू -62। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। -62, a का वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू -3। सर यहाँ पे -62 प्लस 5 n माइनस 1 -3 -77 इज इक्वल टू 57। परफेक्ट
n-1। सर यहाँ पे आ जाएगा -3 को मैं नीचे भेज देता हूँ। ओके, -3 को मैं नीचे भेज देता हूँ, जस्ट वेट करना। सर यहाँ पे -3 को मैं नीचे भेज देता हूँ। सर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 19 = n-1। 19 + 1 = n एंड n = क्या आ जाएगा 20। सर n का वैल्यू 20 आ गया, यानी सर Sn = n/2 ब्रैकेट a + l। सर S20 = 20/2। a का वैल्यू -5, l का वैल्यू -62। सर इधर आ जाएगा 10 ब्रैकेट में -67। सर यहाँ पे आ जाएगा -670। बोले इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर ना सबको? ओके, सिर्फ यहाँ पे फोकस करना कि कैसे क्या किए। इसमें है ना माइनस प्लस का साइन है ना बहुत ज़्यादा है, माइनस का साइन, उसके कारण स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि क्या आएगा वैल्यू। बोलो डन? क्लियर इतना सबका डन? चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। ओके, अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में अगर अपने ऑब्जर्व करते, समझना इस चीज़ को, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कथ्या में लिखा हुआ है, हमको नंबर में लेके आना। क्वेश्चन में बोला है फाइंड दी सम। सर सम का मतलब क्या? प्लस करना है। किसको प्लस करना है? 2 डिजिट को। अब 2 डिजिट यानी क्या? कहाँ से स्टार्ट होता है 2 डिजिट? 10, 11, कहाँ से कहाँ तक? 99 तक। बट डन इतना। बट अब इसमें कंडीशन क्या दे दिया? 2 डिजिट नेचुरल नंबर बोला है तो हमने इसके लिए नेचुरल नंबर लिया। अब डिविजिबल बाय कितना बोला है? यानी 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड कौन कौन होता है? 10, फिर 15, फिर और डॉट 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 कहाँ तक? 95। सर यानी सबके बीच में प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस ये फाइंड करना है। समझे मेरी बात? पहले था स्टेटमेंट में लिखा हुआ, स्टेटमेंट से कैसे नंबर में लाते वो पता चला सबको? क्लियर? ओके सर वापस से रिपीट एक बार मैं करता हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे। देखो पहले क्या होता है ना, मुझे निकालना है क्या है? सम निकालना है। सम का मतलब क्या? सबका एडिशन निकालना है। सर 2 डिजिट नंबर, वो भी 2 डिजिट कैसा नंबर? तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। 2 डिजिट कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल। नहीं तो 2 डिजिट में दूसरा नंबर सर कौन से होंगे? -10, -11 अप टू -99 तक होंगे। बोलो डन इतना। बट अपने को कौन सा चाहिए? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 डिजिट 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से कहाँ तक? 99। इसको मैं लिखूँगा 2 डिजिट नेचुरल नंबर। बोलो डन इतना। ये आ गए। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? डिविजिबल बाय 5। तो 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, लास्ट आएगा 95। सर सबके बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। बोलो क्लियर? बस ये बन गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। a = 10, d = t2 - t1 = 15 - 10 = 5। सर यहाँ पे L = 95। सर अपने को पता है ना L आ गया, यानी अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा? वो क्लियर हो गया ना सर। Tn = a + n-1d। सर Tn का वैल्यू 95 = 10 + n-1 × 5। 95 = 10 + 5n - 5, 5 + 5n, 95 - 5 = 5n, 90 = 5n, 90/5 = n, where n = 18। दिस वन इज माई n का वैल्यू। सर अब क्या निकालना है? Sn = n/2 ब्रैकेट a + l। बोलो n का वैल्यू कितना है? 18। सर इधर क्या आ जाएगा? 18/2 ब्रैकेट 10 + 95। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 ब्रैकेट 105। सर 9 5 45, 9 1 9। सर S18। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोलो पता चला? स्टेटमेंट में से मैंने किस तरीके से नंबर में कन्वर्ट किया वो सबको पता चलना चाहिए। बोलो डन इतना। क्लियर? ओके
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन बिटवीन क्या बोला है? बिटवीन। क्या बोला है? बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या? बीच में, दैट इज द मिडल वन। 10 to 100 के बीच में, यानी 12, 14, 16 डॉट 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 98। बोलो पता चला कितने स्टूडेंट क्या लिखते हैं? इवन नंबर है ना, 10 भी तो इवन नंबर है और 100 भी तो इवन नंबर है, तो तुम मिस्टेक क्या करोगे? 10 भी ले लोगे और 100 भी ले लोगे, तो इसके कारण 100 प्लस 10 कितना होगा? 110। वो तुम एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। समझे ना मेरी बात को? ओके, इधर वर्ड यूज़ किया है बिटवीन, तो खास ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं सर। a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। बोलो डन इतना। सर d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। सर L इज इक्वल टू 98। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बोलो डन। सर Tn का वैल्यू क्या है? 98 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सर 98 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 986 इज इक्वल टू n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 को नीचे भेज देता हूँ। क्या आ जाएगा? 43 इज इक्वल टू n माइनस 1। 43 प्लस n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 44। बोलो डन। यहाँ पे सर n का वैल्यू 44 आ गया। अब अपने को वैल्यू पुट करना है Sn का। बोलो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। बोलो n का वैल्यू क्या है? 44 अपॉन 2 ब्रैकेट 12 प्लस 98। 98 प्लस 12 क्या आएगा? 110। ये क्या आएगा? 22। बोलो 2 2 2 2 क्या आएगा? 2 4 2 0। दिस वन इज माई आंसर। एस हम कौन सा निकाल रहे हैं? एस 44। बोलो डन। सो एस 44 इज माई ये वाला आंसर। बोलो डन इतना। समझे ना रे सब लोग? क्लियर? चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। समझना मेरी बात को ध्यान से। सम निकालना है, सम का मतलब प्लस प्लस करना है। बोल डन। किसका? फर्स्ट 15, पहले 15। फर्स्ट 15 का मतलब क्या? पहले 15। मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक चाहिए? 15th टर्म। कहाँ तक चाहिए? 15th टर्म। बोल रहा। या तो दूसरा तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो ना, 8 16 24 प्लस डॉट डॉट डॉट। सर 15 टर्म क्या होगा? तो 15 इंटू 8 होगा। क्या होगा 15 इंटू 8? 120। बोल डन। सो तुम जो चाहो वो सेट कर सकते हो। बोलो क्लियर? यहाँ से हमारे पास सारे वैल्यू निकल जाएंगे। बोलो a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्या आएगा? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। सर n इज इक्वल टू 15 है ना। 15 टर्म का मतलब ये था। सर ये क्या बताता है? Tn या तो L है ना। सर Tn या तो L इज इक्वल टू 120। अब मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। डन। Sn n का वैल्यू क्या है? 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट a का वैल्यू क्या है? 8 प्लस l का वैल्यू क्या है? 120। सर यहाँ पे आ जाएगा 15/2 इंटू 128। सर यहाँ पे कटिंग हो जाएगा 2 1 जा 2 62 जा 4 जा। बोलो 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई करके बताओ। चलो फटाफट। 960 960। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोलो डन इतना। सबको पता चला ये चीज़? क्लियर हुआ? द फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो अपने 8 16 24 ऐसे 15 मल्टीपल जा सकते हैं। बोलो डन। ओके नेक्स्ट वन अपने जाते हैं
आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड दी सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 150। बिटवीन, क्या बोला है? बिटवीन 100 एंड 150 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से बताओ? 1 प्लस 103 प्लस 105 प्लस डॉट 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 प्लस। सॉल्व करना स्टार्ट करो फटाफट, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तुम लोग अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो। सर a इज इक्वल टू 101, d इज इक्वल टू 103, यानी t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 103 माइनस 101 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो, तुम सॉल्व करो अपना। सर यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है ये बताएगा tn इज इक्वल टू l। सर यहाँ पे आएगा tn इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 149। सर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा सर tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू आ जाएगा 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आएगा 2, tn का वैल्यू आएगा 149। सर यहाँ पे आ जाएगा 149 माइनस 101 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। सर ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये आएगा n माइनस 1। सर यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू आ जाएगा 25, यानी ये पता चला सर 25 नंबर है। सर अब यहाँ पे 25 के 25 नंबर का ऐड करना है हमें। सो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस l। सर यहाँ पे आएगा S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा a का वैल्यू 101, l का वैल्यू आएगा 149। दोनों को ऐड करेंगे तो 25/2 इंटू 250, बोलो डन। सर यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर? 3125, है ना। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 1 2 5 जा। सर ये S25 का आंसर आ गया 3125। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।